एक्ट 2017 है वो बड़ा वाज़े है। वो कहता है कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, जो पार्टी के चेयरमैन हों, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे कि इलेक्शन में कोई इश्यूज़ हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अदालत नहीं है कि वो उसको एग्जामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है, और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मज़ीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन है, और ये आप वक्त देंगे तो और अभाम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताख़ीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो इलेक्शन कराने की आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरख्वास्तों पे बहस होगी। उनकी दरख्वास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जो जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुमा था या जुमेरात थी? जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था, बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी, वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान ने सुनी उसको, और हर एक को पता था कि इलेक्शन होने लगे हैं। अब किसी का आके ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन कब हुए, वो भी बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। वो एक ऑलमोस्ट झूठ है। इसी तरह हमने, हमारे मुताबिक ये जो दरख्वास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दे के भी गलती की, और अब 2 दिन दे के भी मज़ीद गलती कर रहे हैं। बहरहाल हम कानून को फॉलो करेंगे, हम बहस करेंगे, और हम इन एप्लीकेशंस को जो कानूनी नुक्ते हैं अपने उठाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशंस कानून के मुताबिक नाजायज़ हैं, मेंटेनेबल ही नहीं है। ये भी हमने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इसको दोबारा दोहराएंगे भी कि 170 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
हज़ारों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह स्क्रूटनाइज नहीं किया, इस तरह नहीं देखा किसी के इलेक्शन को। सर्टिफिकेट आता है चेयरमैन का, इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, उसको मान लिया जाता है। तो ये पीटीआई के साथ ख़ास सलूक क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम उठाएंगे जब हम बहस करेंगे परसों। इसके साथ साथ आखिरी बात ये भी जिक्र करता चलूँ कि जहाँ तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस कराए गए थे। जो आइन था हमारा 2019 का, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो रूल्स थे इलेक्शन के पीटीआई के, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 20 दिन में इलेक्शंस कराएं अपने आइन्स और रूल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए गए थे। हमने बैलेट पेपर्स प्रिंट कराए थे, हमने हर एक को मौका दिया था कि वो आके पार्टिसिपेट करें। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों से कि आपके अनअपोज्ड कैसे हो गए। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने, तो फिर वो अनअपोज्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में पीएमएल का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आया ही